गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर। अब आइए इसमें देखते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप कब होगा, स्टेप डाउन कब होगा, ये हम देखते हैं। तो स्टेप अप के लिए हमने जैसे देखा था कि इफ NS इज ग्रेटर देन NP द ट्रांसफार्मर विल बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट इंक्रीजेज द वोल्टेज डिक्रीजेज द करंट इन द आउटपुट। सेम इसी तरह हम लिखेंगे हम यहाँ पे इफ NS is number of turns in secondary is less than NP, then transformer will be step down transformer। तो ये करेगा क्या, इट decreases the output voltage and increases the output current। ये इसका फंक्शन है। अगर NS लेस देन NP तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, इट डिक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज एंड इंक्रीजेज द आउटपुट करंट सो दैट पावर रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फंक्शन पढ़ा, जो कि लगा कहाँ होता है, जो 220 वोल्ट की सप्लाई जहाँ पे हमें जनरली लेना होता है तो आउटपुट में, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इस तरह हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करने के लिए यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। इसके बाद हमारा देखते हैं इसमें कि इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर क्या होता है, देयर आर सम लॉसेस अकर। आइडियल में तो कोई लॉस नहीं होता है, जो भी लॉस है उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर फॉलोइंग लॉसेस अकर्स। तो कौन कौन से लॉसेस होते हैं उनको हमें यहाँ पे देखना है। तो हमारा जो सबसे पहला है वो हमारा पहला नंबर है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज कि अगर कोई हमारा ट्रांसफार्मर है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो एक्सपेरिमेंटल होता है, तो जितना इनपुट से फ्लक्स आता है 100% आउटपुट में फ्लक्स नहीं पहुंचता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाता है, जिसके नाते क्या होती है, फ्लक्स लीकेज के नाते एनर्जी लॉस होता है। तो इस तरह हम फ्लक्स लीकेज को इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एक्चुअल ट्रांसफार्मर देयर विल लॉसेज ऑफ फ्लक्स। इसके बाद जो दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, जो वायर के हम वाइंडिंग करते हैं प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के लिए, तो रेजिस्टेंस उसका कुछ ना कुछ लगेगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के नाते क्या होगा, वायर है तो रेजिस्टेंस लगेगा, तो पावर लॉस होगा P बराबर I² × R से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफार्मर में लॉस होगी ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। जो प्राइमरी में भी कॉइल होता है रेजिस्टेंस वायर का, सेकेंडरी में भी होगा। तो इस तरह रेजिस्टेंस से एनर्जी भी लॉस होती है। थिक वायर अगर हम यूज करें तो क्या है, यहाँ पे हम कुछ पावर लॉस को कम कर सकते हैं। तीसरा हमारा ईडी करंट, इसके नाते लॉस होता है ईडी करंट। तो इस तरह से हमारा क्या ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट का फ्लो होता है जब एन बल्क पीस ऑफ मैटर इज सब्जेक्टेड टू ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हम देख रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चेंज हो रहा है, जिससे उसमें एक ईडी करंट जनरेट हो जाएगी, और ईडी करंट जनरेट होने से क्या एनर्जी लॉस करेगी P = I² R से। तो ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें यहाँ लेमिनेटेड प्लेट का यूज करते हैं। पूरा कंपाइल नहीं होता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, डिफरेंट पार्ट्स का कम्बिनेशन करके वहाँ पे पावर उसके सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं। हम लोग ईडी करंट में इसको पढ़े हुए हैं। तो इस तरह हम ईडी करंट जो प्रोड्यूस होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ईडी करंट के बाद फोर्थ नंबर जो हमारा है हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस एक प्रोसेस होता है जिससे
ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होती है। तो इस होता क्या है, हिस्टैरिसीस प्रोसेस में होता है, जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का बार बार मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है। तो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने से मतलब क्या है कि वो मैग्नेट बनता है, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर लॉस होता है। तो एक बार मैग्नेटिक बिहेवियर फॉर्म होगा, एक बार लॉस होगा, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा, फिर लॉस होगा। तो इस प्रोसेस से क्या होती है, वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस से जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अगर हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करें जिसका हिस्टैरिसीस कम से कम हो तो हिस्टैरिसीस प्रोसेस से जो लॉस होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ देखा कि कितने तरह के ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं और ट्रांसफार्मर का टाइप क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कहाँ पे। अब ये इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर का कहाँ पे किस तरह यूज करना होता है। तो ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि ट्रांसफार्मर का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैसे भेज सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज बाय डिक्रीजिंग द करंट। तो होता क्या है, करंट डिक्रीज हो जाएगा हाई वोल्टेज करने के नाते, तो पावर लॉस डिक्रीज होगा और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट इज़ देन ट्रांसमीटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू एन एरिया सब स्टेशन नियर द कंज्यूमर्स, देयर द वोल्टेज इज स्टेप डाउन। उसके बाद डिफरेंट स्टेप में क्या है, वोल्टेज को कम करते जाते हैं और फाइनली जब हमारा ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट का आउटपुट देता है, 11,000 वोल्ट से क्या है 220 वोल्ट सप्लाई देगा आउटपुट में, तब वो क्या है हम पर्टिकुलर वोल्टेज का यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से हाई वोल्टेज का यूज करके हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। फिर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके वोल्टेज का रिक्वायर्ड वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो जाता है। ओके, थैंक यू।